पिछली वीडियो तक हम आपका जो प्रश्नावली 5.3 था, ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट कर दिए थे। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 और इसके आगे जितने भी क्वेश्चन है उसको एक एक करके बारीकी से देखेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कर रहा है कि हमको उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए, ठीक है। उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसका डी यानी कि सार्वंतर दे रखा है और 22वां पद दे रखा है। ध्यान दो, जिसमें डी बराबर आपका 7 दे रखा है और 22वां पद आपका 14 दे रखा है, ठीक है। तो पहले क्या करते हैं हम लोग 7 का हल लिख देते हैं, ठीक है। फिर जो दिया है हम पहले वो लिख देते हैं, दिया है, ठीक है। क्या दिया है आपका डी बराबर 7 यानी कि सार्वंतर आपका 7 दे रखा है तथा 22वां पद यानी कि ए 22 बराबर आपका 149 दे रखा है और हमको ज्ञात क्या करना है 22 पदों का योग यानी कि एस 22, ठीक है। अब ध्यान दो, ए 22 से हम लोग क्या करते हैं ए का मान निकाल लेते हैं, ठीक है। ए 22 को जब हम तोड़ेंगे, ध्यान दो, प्रश्न से यहाँ पर हम लिख देते हैं, ठीक है। प्रश्न से ए 22 बराबर आपका क्या दे रखा है 149। ए 22 को हम कैसे लिख सकते हैं ए प्लस, ठीक है, 22 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, बराबर में कितना 149। ये हो जाएगा ए प्लस 22 में से एक जाएगा 21 इंटू डी का मान कितना है 7 बराबर में कितना 149, ठीक है, 7 149, ठीक है। ये आपका हो क्या जाएगा, ठीक है, ए प्लस 21 7, ध्यान दो ये कट नहीं है, 21 7 आपका 147 बराबर में कितना 149, ठीक है। तो ए बराबर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 149 माइनस 147, ठीक है। तो ए बराबर में आपका आ जाएगा 2, ठीक है। ध्यान दो ए बराबर में कितना आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दो हमको ए मिल गया, हमको डी मिल गया, ठीक है, या फिर हमको ए 22 चूँकि 22वां पदों का योग हमको ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे, ठीक है, n/2 यानी कि 22/2 इंटू ए जो कि है 2 प्लस में ए 22, ठीक है। आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा एस एन बराबर n/2 इंटू ए प्लस में ए एन, ठीक है। यानी कि अगर n पदों का योग निकालना है तो n/2 इंटू प्रथम प्लस प्लस nवां पद। उसी प्रकार से अगर 22 पदों का योग निकालना है तो 22/2 इंटू प्रथम पद प्लस में 22वां पद, वही हम लोग करेंगे, ठीक है। तो s 22 बराबर फॉर्मूला क्या लगाया जाएगा 22/2, ठीक है, इंटू प्रथम पद जो कि 2 है प्लस 22वां पद जो कि आपका 149 है, ठीक है। ये 22/2 करेंगे तो 11, 149 प्लस में 2 करेंगे तो 151, ठीक है। 11 इंटू 151 1 5 1 6 5 1 4 और ये कितना हो जाएगा 14 61 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका 14 61, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 को भी पढ़ लेते हैं, इसका पहले हल लिख देते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 में पढ़ते हैं, पहले क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। क्या कहता है कि उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे पद और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 है, ठीक है। पहले जो दिया है वो हम लिख देते हैं, दिया है, ठीक है। क्या दिया है कि दूसरा पद यानी कि A2 कितना है 14, ठीक है, तथा तीसरा पद कितना है 18, ध्यान दो यही दे रखा है कि दूसरा और तीसरा पद 14 और 18, ठीक है। अब हम चलेंगे प्रश्न से, ठीक है। प्रश्न से दूसरा पद क्या दे रखा है 14 यानी कि A2 बराबर 14। A2 को हम कैसे लिख सकते हैं a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, बराबर में कितना 14, ठीक है। यानी कि a प्लस में d बराबर में कितना दे रखा है 14 दे रखा है। उसी प्रकार से A3 को हम तोड़ेंगे तो कैसे तोड़ेंगे इसको हम मान लेंगे इक्वेशन 1, ठीक है। ध्यान दो इसको हम मान लेंगे इक्वेशन 1 मान लेंगे, ठीक है। इसको क्या मान लेंगे इक्वेशन 1 मान लेंगे, ठीक है। तथा में, ठीक है, तथा क्या दे रखा है हमको A3 बराबर क्या दे रखा है 18। अगर हम A3 को तोड़ना चाहे तो क्या तोड़ सकते हैं a प्लस में 3 माइनस 1 इंटू डी बराबर में कितना दे रखा है 18 दे रखा है। ध्यान दो a को ऐसे ही रहने देना, 3 में से एक जाएगा a प्लस 2d बराबर कितना हो जाएगा 18, ये हो जाएगा इक्वेशन 2। अब हम लोग क्या करेंगे कि इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस करेंगे, इससे क्या होगा a से a कैंसिल हो जाएगा, 2d में से d कैंसिल होकर आपको d मिल जाएगा, ठीक है। इससे क्या फायदा होगा आपको एक d मिल जाएगा, d मिल जाएगा आपको a मिल जाएगा, ठीक है, d मिल जाएगा ए मिल जाएगा, ठीक है। जब डी मिल जाएगा ए मिल जाएगा तो हमको 51 पदों का योग यानी कि एन बराबर 51 मिले जाएगा, डी मिले जाएगा ए मिले जाएगा, तो 51 पदों के योग के लिए आप ऐसे 51 बराबर फॉर्मूला लगा लोगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हम करते क्या कि समीकरण 2 में से समीकरण 1 को माइनस करते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखना कि समीकरण 2 में से, ठीक है, समीकरण 1 को घटाने पर समीकरण 2 क्या है कि ए प्लस 2d बराबर में 18, ठीक है। तो ए प्लस 2d बराबर में 18 और समीकरण 1 क्या है कि ए प्लस डी बराबर में 14, ठीक है। अब हम क्या करेंगे घटाएंगे, ठीक है। घटाएंगे तो नीचे में जो भी समीकरण लिखा रहता है उसका साइन बदल जाता है, ये प्लस का ए माइनस का हो गया, प्लस के से माइनस का ए कैंसिल हो जाएगा, ये 2d में ये माइनस का डी जाएगा तो आंसर आ जाएगा डी, 18 में से 14 जाएगा तो आंसर आ जाएगा 4, तो डी बराबर कितना आ गया आपका 4 आ गया, डी बराबर कितना आ गया 4 आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे डी के मान को किसी भी इक्वेशन में रख देंगे, मान लो हम इक्वेशन 2 में रख देते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन 2 क्या है a प्लस में 2d 2 इंटू 4, डी का मान क्या रख देंगे 4 बराबर में क्या है आपका 18 है, ठीक है। तो ये प्लस 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 बराबर में कितना हो जाएगा 18, ठीक है। तो a बराबर आपका 18 माइनस 8 हो जाएगा यानी कि a बराबर तुम्हारा क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। यानी कि जिस एपी के हमको 51 पदों का योग ज्ञात करना है उसमें प्रथम पद आपका 10 है तथा सार्वंतर आपका 54 है, ठीक है। तथा प्रश्न में ही दे रखा है n बराबर 51, क्यों, ठीक है। हमको करना क्या है कि प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात करना है, तो n बराबर क्या हो गया 51 आ गया, ठीक है। हमको a का मान आ गया, ठीक है, ध्यान दो a का मान आ गया, d का मान आ गया, आप सिंपल s 51 बराबर फॉर्मूला लगा दो, ठीक है। यहाँ पर लिखना 51 पदों का योग, ठीक है, 51 पदों का योग, ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा s
51, ठीक है। और S 51 बराबर हम फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 51 बटा में 2, ठीक है, इंटू 2a प्लस में 51 माइनस 1, ठीक है, इंटू डी। अब ध्यान दो 51 बटा में 2 ही रहने दो 2a, ठीक है, a का मान कितना आया है 10, ठीक है, यानी कि 2 इंटू 10, ठीक है, प्लस 51 में से एक जाएगा 50 इंटू डी, डी का मान कितना आया है 4, ठीक है, तो डी का मान 4 ही आया भैया, हाँ डी का मान 4 ही आया, इंटू में 4, ठीक है। अब क्या करेंगे 51 बटा में 2 ही रहने देंगे, ठीक है, ये 10 इंटू 2 क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, 50 इंटू 4 आपका 200 हो जाएगा। ध्यान दो 51 बटा 2 ही रहने देंगे, 220 प्लस में 200 कितना हो जाएगा 220, 2 से काट देंगे तो 110 बराबर में 51 गुना 110 हो जाएगा। जीरो कैसे रहने देना, 51 गुना 1 करोगे तो 1, 5 1 6, ठीक है, और 51 यानी कि 56 10 हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दो हम तुमको यहाँ पर एक चीज़ बताते थे 11 से गुना करने की ट्रिक। जैसे हमको 110 से गुना करना था तो 10 को आप जब भी जीरो अंत में हो ना तो जीरो को पहले ही लिख दो, हमको बस करना था 51 गुना 11। ध्यान दो जब भी हमको अंत में जीरो कोई संख्या मिल जाए, जैसे 50 गुना हमको 66 करना है तो जीरो अंत में आएगा ही, गुना करने के बाद फिक्स है, तुम सिर्फ 66 गुना 5 करना। उसी प्रकार 51 गुना 110 है ना, तो सिर्फ जीरो तुम लिख दो, हमको बस 51 गुना 11 करना है। जब भी किसी संख्या को 11 से गुना करना हो ना तो ट्रिक ध्यान रखना, जो इकाई का अंक है उसको ऐसे ही रहने दो, जैसे 1 को ऐसे ही रहने दो, फिर इस 1 को इसकी अगली संख्या, ठीक है, 5 से जोड़ो तो 5 एक कितना हो जाएगा 6, फिर अगली संख्या क्या है 5, ठीक है, अब 5 के आगे कुछ है नहीं तो 5 को ऐसे ही रहने दो, यानी कि 561। जैसे हमको 666 को 11 से गुना करना होता है तो जो इकाई का अंक है उसको एक बार ऐसे ही रख देते 6, फिर इस 6 को इस 6 से जोड़ते तो 6 6 12 का हम रखते दो हासिल 1, फिर ये दूसरे नंबर वाले 6 को इस 6 से जोड़ते तो 6 6 12 और हासिल वाला 1 13 के 3 हाथ में 1, फिर इस 6 को आगे वाली संख्या जोड़ते, लेकिन आगे में कोई संख्या ही नहीं तो ये 6 सिर्फ बाकी हासिल के 1 से जुड़ के हो जाएगा 7, यानी कि 73 26, ठीक है। तो ये था 11 से गुना करने की ट्रिक, ठीक है, आपका ये हो जाएगा 56 10, इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपका जो क्वेश्चन नंबर 8 था ये भी क्या हो गया कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। ध्यान दो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कर रहा है कि यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग, ठीक है, यानी कि S7 आपका 49 दे रखा है और प्रथम 17 पदों का योग 289 दे रखा है, तो इसके n पदों का योग ज्ञात करना है, ठीक है। तो पहले जो दिया है वो हम लिख देते हैं कि दिया है, ठीक है, क्या दिया है कि 7 पदों का योग यानी कि S7 कितना है आपका 49, ठीक है, तो हम 49 लिख देते हैं, ठीक है, तथा 17 पदों का योग, ठीक है, यानी कि S17 ये क्या दे रखा है 289। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न से, ठीक है। 7 पदों का योग S7 बराबर क्या दे रखा है 49, ठीक है। अगर 7 पदों को योग का फॉर्मूला पे तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 7/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है, बराबर में कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा, ठीक है। ध्यान दो ये 2a प्लस n-1 इंटू डी को ऐसे ही रहने देना, ठीक है, या फिर ध्यान दो यहाँ पर एक और चीज़ कर सकते हैं, n का मान जैसे यहाँ पर S7 लिखा है तो n बराबर क्या हो गया 7, तो ये 7 माइनस 1 होकर 6d, ठीक है, बराबर में ये 49। अब ध्यान दो ये जो 2 यहाँ पर भाग में इधर आके गुणाम हो जाएगा और ये जो 7 यहाँ पर गुणाम है इधर आके भाग में हो जाएगा, यानी कि इधर हो जाएगा 2 बटा में 7, ठीक है, यानी कि 2a प्लस 6d बराबर में तुमको क्या आ जाएगा, ठीक है, 7 7 49 कर जाएगा और 7 दूना आपका 14 आ जाएगा, इसको कर देना समीकरण 1। उसी प्रकार से, ठीक है, जब तुम S17 को तोड़ोगे तो क्या लिखोगे 17 बटा में 2, ठीक है, इंटू 2a प्लस 17 माइनस 1 यानी कि 16 इंटू डी, ठीक है, बराबर में कितना 289, ठीक है, 2a प्लस में 16d, ठीक है, बराबर में ध्यान दो 289, ये 2 आपस से इधर गुना में इधर भाग में इधर आके गुना में और 17 इधर में आ जाएगा भाग में, 17 से कटेगा तो 17 कम 17, ठीक है, 9 8 3 11 17 7 119 यानी कि 2a प्लस में 16d बराबर आ जाएगा 17 दूना 34, ये हो जाएगा समीकरण 2। अब हम क्या करेंगे कुछ नहीं करेंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को माइनस करेंगे। ऐसा क्यों करेंगे क्योंकि यहाँ पर 2a प्लस 16d है, यहाँ पर 2a प्लस 6d है, 2a से 2a कैंसिल लेके हमको d का मान आ जाएगा, ठीक है, फिर d का मान आ जाएगा तो d का मान किसी एक इक्वेशन में रख देंगे तो किसका मान a का मान आ जाएगा, ठीक है। तो हम 2 में से 1 को माइनस करते हैं, समीकरण 2 है कि आपका 2a प्लस में 16d बराबर में कितना है आपका 34, ठीक है, और यहाँ पर समीकरण 1 क्या है आपका 2a प्लस में 6d, ठीक है, बराबर में कितना है 14। अब ध्यान दो जब माइनस करेंगे तो नीचे का साइन आपका बदल जाएगा, 2a से 2a कैंसिल हो जाएगा, 16d में से 6d जाएगा आपका हो जाएगा 10d, ठीक है, 34 में से 14 जाएगा आपका आंसर आ जाएगा 20, 10 से कट जाएगा 2 बार में तो d बराबर आ जाएगा 2। अब हम करेंगे क्या कि d का मान किसी भी इक्वेशन में रख देंगे, ठीक है, मान लो हम d का मान समीकरण 2 में रख देते हैं, ठीक है, तो ये आपका 2a है प्लस में 16 इंटू डी यानी कि 16 इंटू 2 क्योंकि d का मान क्या है 2, ठीक है, बराबर में कितना 34, ठीक है, यानी कि 2a बराबर 34 माइनस 16 दूना 32, ठीक है, तो 2a बराबर में आ गया 2, ठीक है, यानी कि a बराबर में आ गया 1, ठीक है। अब ध्यान दो हमको a का भी मान आ गया d का भी मान आ गया, हमको करना क्या है n पदों का योग निकालना है, ठीक है, तो यहाँ पर लिख देना कि n पदों का योग n पदों का
योग, ठीक है। एन पदों का योग क्या होता है, एस एन होता है। एस एन बराबर फॉर्मूला क्या तुम जानते हो, n/2, ठीक है, इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। अब करना कुछ नहीं है, n की जगह n ही रहने दो, ठीक है। a की जगह मान पुट कर दो, a का मान क्या है 1, ठीक है। तो ये 2 इंटू 1 प्लस n की जगह n ही रहने दो, ठीक है, इंटू डी, डी का मान हम क्या निकाले हैं 2, ठीक है। तो डी की जगह हम कर देंगे 2। तो ये आपका n/2, ठीक है, ये 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, ये 2 इस n से गुना होकर 2n हो जाएगा, और ये 2 इस -1 से गुना होकर -2 हो जाएगा। अब ध्यान दो, ये n/2 ही रहेगा, ये प्लस का 2 माइनस का 2 गुना होकर ये आपका सिर्फ बचेगा ब्रैकेट के अंदर 2n, ठीक है। जब ब्रैकेट खत्म हो करेंगे तो किसका चिन्ह आएगा, गुना का, इंटू 2n, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या n इंटू ये वाला n, यानी कि n², यानी कि n पदों का योग जो आ जाएगा वो हो जाएगा n², ठीक है। यानी कि एक ऐसा एपी जिसमें प्रथम पद 1 हो, ठीक है, डी का मान 2 हो, उसके n पदों का योग आपका क्या होगा, n² होगा, ठीक है। ध्यान दो, n पदों का योग n² होगा। ध्यान दो, जैसे n पदों का योग n² होगा, इसका मतलब कि अगर हमको 10 पदों का योग ही निकालना है तो 10 का योग 100 होगा। 8 पदों का योग निकालना है तो 8 का स्क्वायर 64 होगा। जैसे यहाँ पर n का योग निकालना था तो n² हो गया, तो 8 पदों का योग निकालेंगे तो 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा, ठीक है। इसका प्रमाण तुम्हें क्वेश्चन में मिलेगा। जैसे 7 पदों का योग निकाले तो 7 का स्क्वायर क्या हो गया 49। 17 पदों का योग निकाले तो 17 का स्क्वायर क्या हो गया 289, ठीक है। देखा, तो उसी प्रकार से अगर n पदों का योग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा n² हो जाएगा, n पदों का योग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा n² हो जाएगा। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट हो गया। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 10।